अरे अपनों का अपने कर्मे का खेल है, अपने अपने कर्मन का भोगना भी पड़ेगा। जो आया है सो जाएगा। आपको लगता है कि जो बाबा है उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? कोई जिम्मेदारी नहीं उनकी, वो खाली आते हैं अपने दर्शन करके, दर्शन दे के और चले जाते हैं। आपको बुलाया और ठीक है, आप आधा घंटे पहले मुझसे निकल जाओ, कोई हादसा हो जाए तो गलती आपकी है। आपकी मानी जाएगी गलती? नहीं मानी जाएगी ना, क्योंकि जिम्मेदार वो भगदड़ मचाने वाले उपद्रवी हैं, उन्होंने ही भगदड़ मचाई है। कोई दारू वाले थे। ये भी हमारे परमात्मा ये बताते हैं कि वचन मानकर सेवा कर्म करो, उसी से ही तुम्हारा भला होगा। हाँ, अगर तुम वचन मान के सेवा कर्म नहीं करोगे तो उनको लिए भी सजा है, या आते हुए भी सजा है। हाँ, हमारे परमात्मा का ये वचन है कि वचन मानो, सेवा कर्म करो, और बस इसी में तुम्हारा भला होगा, रजदूल से कुछ नहीं होगा। हाथरस कांड के बाद भी नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के भक्तों का बाबा के आश्रम पहुंचने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। बाबा के आश्रम तक जाने की फिलहाल पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। भक्त दूर से ही नमन करके वापस लौट रहे हैं। भक्तों का कहना है कि हाथरस पे जो भी हुआ वो एक साजिश के तहत हुआ, उसमें बाबा का कोई दोष नहीं है। भोले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और आज मंगलवार का दिन है और तमाम जो भक्त हैं वो बाबा के आश्रम के अंदर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल बाबा के आश्रम की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद किया गया। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं, भक्त हैं, वो बाबा के आश्रम के बाहर से ही किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रणाम करते हुए यहाँ पर नजर करते आ रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ पर भक्त जो है वो सुबह से ही पहुंचे हैं और सीधे तौर पर जिस तरीके से इस पूरे मामले में हाथरस कांड को लेकर के एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें 6 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं हैं वो की नमन कर रही हैं। इन तमाम लोगों से भी हम कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए। आज पहुंचे थे, आज यहाँ पहुंचे हैं, दर्शन कर पाए या नहीं कर पाए? फिलहाल अभी वहाँ पे किसी के जाने का आदेश नहीं है। अच्छा, हाँ जी, सही दर्शन कर रहे हैं आप तो? हाँ, हमारा तो जहाँ आ गए धाम के सामने तो हम तो जो वहीं दर्शन कर रहे हैं, वहीं पे नमन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। कहाँ से आप आए हैं? जिला फिरोजाबाद से। अच्छा, आज मना कर रखा जाने के लिए सुरक्षा के लिए? नहीं, यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है, यहीं से बस नमन करके सीधे हाथ जोड़ के चले जा रहे हैं। अच्छा, जो हाथरस में हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं आप सब? जाने के लिए, अंदर जाने के लिए मना कर रखा है, यहीं से नमन करने के लिए। अच्छा, यहीं से नमन करके जाएंगे। हाथरस के अंदर हुआ, भगदड़ हुई, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं आप सब? उसका दुख है, हमें दुख है, अफसोस है, मगर हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं। दुख है, हमें भारी दुख है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जानबूझ के दुर्घटना मान लो, एक साजिश मान लो, करा धड़ा वो रचाया हुआ है। कुछ उसमें लोग चोर भी थे, कुछ दारूबाज भी थे, कुछ मोटे भी थे जो उन्होंने भगदड़ मचाई है। इनको इनके चक्कर में भगदड़ हुई है, ना ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। आज तक नहीं हुआ है 3 दिन से, ऐसा कभी नहीं हुआ है अभी जो ऐसा यहाँ हुआ है। जो असामाजिक तत्वों के लोग थे आए, उन्होंने दंगा किया और उन्होंने धक्का मुक्की करी है, तब जाके नहीं जो इतना जो झगड़ा हुआ है वहाँ पे। इतना बड़े पैमाने पे कभी मौत नहीं हुई। 13 साल मेरी वाइफ हो गए, 10 साल मुझे हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ। इतने बड़े पैमाने पे इतना आदमी मरा है। आपको लगता है कि प्रशासन की भी लापरवाही थी? जो प्रशासन लापरवाही है प्रशासन की, कोई प्रशासन नहीं था प्रथम मंगल वाले दिन, कोई नहीं था। भीड़ होती है, सिर्फ 40 लोग भेजे गए प्रशासन के, तो प्रशासन की गलती नहीं तो किसकी है बताओ आप? 25 साल हो गए, आज लो तो कुछ हुआ नहीं भैया, आज ही नहीं हुआ कुछ। 19 साल हो गई, वो तो खुद ही अपना से जुड़े हुए हैं, कानून लेके चलते हैं। कोई घटना नहीं देखी है मैंने, कोई गलती नहीं है। ये घटना हुई है, कभी नहीं ऐसी घटना हुई है। और भैया अब जो बोल रहे हैं कि प्रभु बोल गए थे कि रसधूल उठा लो लगा लो, ये कभी नहीं बोला कि रसधूल के बारे में कभी नहीं बताया कि मेरी रसधूल उठा लो लगा लो सब ठीक हो जाओगे। केवल हमारे परमात्मा ये बताते हैं कि वचन मानकर सेवा कर्म करो, उसी से ही तुम्हारा भला होगा। हाँ, अगर तुम वचन मान के सेवा कर्म नहीं करोगे तो उनको लिए भी सजा है, या आते हुए भी सजा है। हाँ, हमारे परमात्मा का ये वचन है कि वचन मानो, सेवा कर्म करो, और बस इसी में तुम्हारा भला होगा, रसधूल से कुछ नहीं होगा। और कहीं भी बोला नहीं है, अगर कहीं भी रिकॉर्डिंग भी नहीं है सर, रही दूर का उसमें कॉल भी नहीं है, क्योंकि रंगोली बलती है उस साइड और ये हादसा हुआ है इस साइड सड़क के, रही दर का तो उसका तो कोई कॉल भी नहीं है। लोग कहते हैं बचाया नहीं, अरे अपनों का अपने कर्मे का खेल है, अपने अपने कर्मन का भोगना भी पड़ेगा।
भोले बाबा के वकील एपी सिंह के बाद अब भोले बाबा के भक्त भी इस हादसे को साजिश बताते दिख रहे हैं। इस मामले की जांच हो रही है। 6 लोगों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। यूपी तक के लिए मैनपुरी से सुशांत मेहरा की रिपोर्ट।